श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 और 12 अक्टूबर को नवरात्र की महानवमी का बहुत ही विशेष दिन है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं भैया, हम लोग व्रत बहुत ज़्यादा रहते हैं, हम लोग उपाय भी बहुत ज़्यादा करते हैं, गुरुजी के भी बताए हुए और भी बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये आपके पास में आखिरी मौका है, नौवीं शक्ति का रूप देवी माता का, और आपको 9 लौंग का ये उपाय करना है, जिससे बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी, साथ ही साथ देवी माता का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा, है ना। बहुत इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब हम लोग सबसे पहले उपाय को समझने से पहले ये बता दूं कि भैया ये बता दो कि जो अष्टमी तिथि है और नौमी तिथि है वो कब पड़ रही है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो अष्टमी तिथि का आपको व्रत रहना है वो कब रहना है, 11 तारीख को, क्योंकि उदया तिथि में व्रत की जो तिथि होती है उसी दिन हम व्रत रहते हैं। लेकिन जो नौमी तिथि है वो आपकी 11 तारीख को ही लग जा रही है, दोपहर में 12:30 बजे। इसका मतलब जो हवन कराना है वो आप दोपहर में 12:30 बजे के बाद में, और 12 अक्टूबर को दोपहर में 12:30 बजे तक आप हवन करा सकते हैं नौमी का। इसका मतलब नौमी तिथि का यह उपाय आप 11 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे के बाद में कर सकते हो, ठीक है ना, और 12 को भी कर सकते हो। अब समझते हैं इस उपाय को। हमें जैसा कि स्क्रीन पे मैंने लिखा था कितने लौंग की जरूरत पड़ेगी, 9। देखो लौंग 9 ही क्यों लेना है, क्योंकि जो नौमी का दिन होता है वो कितना होता है, 9, और 9वां रूप भी है देवी माता का, इसीलिए हमें 9 लौंग लेना है। एक चीज का और ध्यान देंगे, जब आप लौंग लेंगे तो उसके जो फूल हों वो टूटे हुए ना हो, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। 9 लौंग ले लिए। लौंग लेने के साथ में हमें जो सबसे जरूरी चीज है वो लेना चाहिए इस तरीके से हल्दी, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे भैया क्या हम मार्केट से खरीद के हल्दी का पाउडर ले सकते हैं। अगर आप आलसी हो, है ना, मतलब आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो आप चाहो तो मार्केट से ले सकते हो। बट अगर आपको मेहनत करने की आदत है तो मार्केट से हल्दी की गांठ खरीद के लेके आओ और उससे हल्दी को पीस करके पाउडर बनाना, है ना। इसका गाढ़ा सा पेस्ट करना, और उसके बाद में कहीं भी बाहर नहीं जाना है आपको। चाहो अपने घर पे या फिर मंदिर में कहीं पे भी देवी माता की जहां पे फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पे जाना। सबसे पहला काम क्या करना है, देवी माता के ही सामने एक आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का, उनके सामने प्रज्वलित करोगे, जलाओगे ना। आखिरी मौका है, इस मौके को छोड़िएगा नहीं। दीपक जला दिया। दीपक जलाने के बाद में आपके पास में है लौंग। कितने लौंग हैं, 9। उन 9 लौंग को देवी माता के सामने एक एक करके आपको रख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आपको लौंग रखनी है। लौंग रखने के बाद में मैंने आप लोग को दिखाई है हल्दी, जिसको आपने एक चुटकी मतलब पीस रखा है। उस पिसी हुई हल्दी को आपको इन्हीं लौंग के ऊपर एक एक चुटकी हल्दी आपको गिरा देना। जब आप माता रानी के सामने इन लौंग के ऊपर हल्दी की एक एक चुटकी गिरा रहे होगे, एक मंत्र मैंने आपको नवरात्रि के स्टार्टिंग में बताया था। कौन सा मंत्र था, ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा मंत्र था, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करके लौंग के ऊपर इस प्रकार से कर देना, और उसके बाद में फिर आप इसको उठाना, और उठाने के बाद में पूरे घर में लेकर के इन 9 लौंग को हल्दी के साथ में घूम लेना। आपके घर के आसपास में कोई भी नीम वृक्ष हो, नीम का पेड़ हो, उसके नीचे छोड़ करके चले आना अपनी कुल देवी या कुल देवता के नाम से। अगर जो भी व्यक्ति नवरात्र की नौमी तिथि पे इस उपाय को कर लेता है, उनको कभी कोई संकट, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, वो देवी माँ पूरी जरूर करती है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो के हम लोग बहुत ही ज़्यादा आसान से और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि हमें करना है अपने दूसरे उपाय की। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। इस उपाय का फायदा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो चिड़चिड़ बहुत करता है, मतलब हर छोटी बातों को लेकर नाराज होना, गुस्सा आना, मतलब इस टाइप से उसकी कंडीशन बनी होती है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से दीपक की। लेकिन इस उपाय का नियम ही बड़ा डिफरेंट है, और वो नियम ये है कि आपको दीपक अपने घर से जला के नहीं ले जाना, ना ही कोई दीपक लेके जाना है। जो दीपक आप किसी भी देवी माता
माता के मंदिर में गए हो, चाहे देवी माँ का मंदिर हो, माँ गौरी हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, किसी भी देवी माता के मंदिर में गए हो, जो दीपक देवी माता के सामने पहले से जल रहा होगा, जो व्यक्ति घर में आपके चिड़चिड़ कर रहा, गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, मारना पीटना, अगर उसके हाथों से तिल या घी इस जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर में शांति ही शांति होती है। अब कहोगे भैया अगर कोई इंसान हमारे घर में चिड़चिड़ कर रहा, गुस्सा कर रहा, तो हमारी बात क्यों मानेगा, क्यों जाएगा हमारे साथ दीपक में तेल डालने के लिए या घी डालने के लिए? बात तो आपकी भी सही है। तो आप चाहो तो इस उपाय को खुद कर सकते हो। जब आप तेल या घी उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल रहे होगे तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी जरूर बोलना है, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका उस व्यक्ति से परेशान है। ठीक है ना, करके ज़रूर देखेंगे। 2 उपाय आपको समझ में आ गए। एक छोटी सी जानकारी आप सभी को दे दूं कि इस टाइम पे ऑफर चल रहा है। कौन सा ऑफर है कि अगर आप मेरे से 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष या 6 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो इसके साथ में मैं आप लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष दे रहा हूं, साथ ही साथ कमल गट्टे की माला भी फ्री में दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म, किसी को ओरिजिनल शुद्ध नहीं मिलती है, मैं आपको भस्म भी फ्री में दे रहा हूं। तो अगर आपको चाहिए, सिर्फ अष्टमी और नवमी 2 से 3 दिन आपके पास में ऑफर का टाइमिंग है। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करना। फोन इस पे नहीं मिलेगा, मैसेज करना, मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मैंने कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन ओपन कर रखा है, तो आप चाहो तो घर पे जब ऑर्डर पहुंचे तब पैसे देना। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं उपाय की। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको शमी के पत्ते से या फिर चावल के दाने से करना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि हर इंसान एक दूसरे से जलता है, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, इवन हम लोग के रिश्तेदार भी क्या होते हैं, एक दूसरे से जलने की आज के टाइम पे भावना बढ़ गई है। आप कोई से भी रिश्तेदारी में देख लो, अगर आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हो तो आपको जलन का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ये चाहते हो कि कोई हमारे घर में नज़र टोने टोट के ना लगा पाए, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से शमी के पत्ते की। अगर शमी का पत्ता हो तब तो बहुत अच्छी बात है, शमी का पत्ता नहीं है तो आप चाहो तो चावल का दाना ले सकते हो। चावल का दाना भी कितना लेंगे, 9 चावल का दाना, ठीक है ना। अगर शमी का पत्ता ले रहे हो तो आपको मात्र 3 शमी के पत्ते लेने हैं, लेकिन शमी के पत्ते की जगह पे अगर आप चावल का दाना ले रहे हो तो आपको कितने चावल के दाने लेने हैं, आपको 9 चावल के दाने लेने। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से 2 लौंग का जोड़ा, एक जोड़े में 2 लौंग आता है, तो 2 लौंग के जोड़े में कितना लौंग आएगा, 4 लौंग आपको लेना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को अपने हाथों में लेंगे। लेने के बाद में देवी माता की जो भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो आपके घर में, आपको लेके जाना है, उनके पास में लेके जाना, समर्पित करना, देवी माता से विनती करना, प्रार्थना करना, हे देवी माँ हमारी ये समस्या है, हमारे घर में नज़र टोने टोट के हाय बहुत लगते हैं, आप हमारी इन समस्या को दूर करें। यहाँ पे रख करके फिर इन सभी चीज़ों को उठाना, आपके घर का जो मेन गेट होता है, एक लोहे वाला जो गेट होता है ना, उसी लोहे वाले गेट के पास में कहीं पे भी, चाहे इस साइड में या फिर इस साइड में, कहीं पे भी आप लेके जाना, और उसको ज़मीन के नीचे दबा देने से हमारे घर में कभी नज़र टोने टोट के हाय नहीं लगते हैं, और हमारा पूरा परिवार हमेशा इन सभी चीज़ों से बचा हुआ रहता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। 3 उपाय हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि होगी आपकी इच्छा पूर्ति, या फिर आप कह सकते हो इस उपाय को आप धन संपदा के लिए कभी कर सकते हैं ना। जैसे कुछ लोग परेशान हैं कि भैया कर्ज हमारा ख़त्म नहीं हो पा रहा, पैसे घर में नहीं आ रहे, उसके लिए हम क्या करें, तो आपको मात्र लेना होगा इस तरीके से, क्या, एक आम का पत्ता, बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ एक आम के पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। आम के पत्ते के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी, है ना, हल्दी सभी घरों में होगा, हल्दी लेना। अब हल्दी को क्या करोगे, जो भी आपने आम का पत्ता लिया है उस आम के पत्ते पे आपको 3 बिंदियां लगानी है रिद्धि सिद्धि के नाम की। किसके नाम की लगाओगे, 3 बिंदियां रिद्धि सिद्धि के नाम की लगानी है। या फिर अगर इस उपाय को आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो 3 बिंदियां आपको अपनी विशेष, अपनी मनोकामना की कामना के लिए लगानी होगी उसी आम के पत्ते के ऊपर। उसके बाद में उसे उठाना, देवी माता के पास में ले जाकर के रखना, और आपकी जो समस्या हो, जो प्रॉब्लम हो,
देवी माता के सामने उसको रख करके अपनी समस्या कह देना। फिर यहाँ से उठाना, आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का पेड़ हो उसको ले जा करके वहाँ पे रख करके चले आते हो तो आपकी मनोकामना तो इससे पूरी होती होती है, साथ ही साथ अगर धन संपदा की समस्या आपके घर में बनी है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे समझाने की। तो आपके पास में 2 दिन का मात्र ऑफर है, आज का टाइम है और कल रात 12 बजे तक का समय है। अगर आपने 7 मुखी, 9 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष ले लिया तो उसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा। कमल गट्टे की माला जो मार्केट में 200 से 250 रुपए मिलती है वो फ्री में दूंगा, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म भी 50 ग्राम आपको फ्री दूंगा। तो चाहिए मैसेज करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, किसी से कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्कार।